ग्रुप में। देखिए हमारे पास यहाँ काफी सारी ड्राइंग्स के टूल अवेलेबल है, जैसे कि काफी सारी प्रीडिफाइड शेप्स। किसी भी शेप को क्लिक करके अपनी स्लाइड पे ड्रॉ कर सकता हूँ। एरोस के आसपास देखिए काफी सारे छोटे छोटे डॉट्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे मैं इस शेप का साइज फिक्स कर सकता हूँ। जैसे मैं रेक्टेंगल को क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कॉर्नर पॉइंट से, बीच वाले से, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकता हूँ। जो हरे वाला गोल ऑप्शन जो आ रहा है, उससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ अलग एंगल पे। फिक्स स्टाइल्स के द्वारा इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और इसका बॉर्डर स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं इस पे ये वाला स्टाइल चूज कर लेता हूँ। जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस पे क्लिक कर दें, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शेप का जो इनसाइड कलर है वो भी आप फिल कर सकते हैं इस कलर से, जैसा आप चाहे वैसा कलर फिल कर सकते हैं। शेप का जो आउटलाइन कलर है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन जो थी वो हट जाएगी, और आप आउटलाइन का साइज बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। इससे आउटलाइन का जो साइज है वो बड़ा छोटा किया जा सकता है। डैशेस से आप उसमें डैशेस लगा सकते हैं साइड पे। इस तरह से आप जिस पे आप क्लिक करेंगे वो डैशेस अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। इस तरह से शेप के ऊपर आप आउटलाइन सेट कर सकते हैं। एक शेप के ऊपर इफेक्ट भी काफी सारे दिए जा सकते हैं, जिसमें शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, काफी सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है। जैसा इफेक्ट आप चाहते हैं वैसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वो ऑप्शन आपके पास वहाँ इफेक्ट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 3D रोटेशन सेट कर देता हूँ, देखिए, तो जैसा मैं 3D रोटेशन सेट करता हूँ वैसा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा उस शेप के ऊपर। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ऑप्शन और यहाँ अवेलेबल है अरेंज के रूप में। मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं, इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, एक पिक्चर को मैं दूसरे के ऊपर रख देता हूँ। अरेंज में काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट। अब जो पीछे वाली पिक्चर है उसे आगे लेके आना है, तो मैंने नीचे वाली पिक्चर या पीछे वाली पिक्चर को क्लिक किया, अरेंज पे जाता हूँ, मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, तो वो पिक्चर आगे की तरफ आ जाएगी। सेंड टू बैक में पीछे की तरफ चली जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड में अगर आपके पास 2 से अधिक पिक्चर्स हैं, तो सबसे पहले जो पिक्चर आएगी उसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करें, सबसे ऊपर पिक्चर आ जाएगी वो। सेंड बैकवर्ड में इसी तरह से अगर आपके पास 2 से अधिक पिक्चर्स हैं और आप अपनी पिक्चर को सबसे पीछे लगाना चाहते हैं, तो सेंड बैकवर्ड का प्रयोग करें। आप अपने जो पिक्चर्स हैं इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। इसके लिए एक पिक्चर सिलेक्ट करें, कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके रखें और दूसरे पिक्चर पे भी लेफ्ट क्लिक करें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी दोनों पिक्चर्स सिलेक्ट हो जाती हैं। अरेंज में अब आपके पास ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं, अब ये दोनों पिक्चर्स एक पिक्चर के रूप में परिवर्तित हो गई है, कि ग्रुप बन गई है। अब जब आप साइज बड़ा छोटा करें या किसी भी प्रकार का इसमें चेंजेस करें, तो वो दोनों पिक्चर्स पे इकट्ठा पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक ग्रुप के रूप में काम कर रही है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अनग्रुप कर सकते हैं इसको, जिससे अनग्रुप हो जाएगा, और इसी तरह से रीग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं आप। अनग्रुप करें तो फिर से हट जाएगा ये। पोजीशंस पे आप किसी पिक्चर की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकते हैं पिक्चर की। ये देखिए, जैसा भी आप चाहें उसका अलाइनमेंट आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं किसी पिक्चर को किसी पर्टिकुलर एंगल पे। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन के द्वारा आपके पास अगर काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं आपकी स्लाइड पे, तो आप कुछ चीजों को ऑफ कर सकते हैं या कुछ देर के लिए इनविजिबल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप क्लिक करें यहाँ पे, देखिए पिक्चर्स इनविजिबल होती जा रही है। ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह से अगर मैं इन्हें दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास फिर से वापस आ जाएंगे। सब पिक्चर्स को इकट्ठा हाइड करने के लिए नीचे ऑप्शन हाइड ऑल ऑप्शन अवेलेबल है। हाइड ऑल क्लिक करें, सभी इकट्ठी जो पिक्चर्स हैं वो सब हाइड हो जाएगी। दोबारा शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी वापस दोबारा आ जाएगी। इस प्रकार से आप ड्राइंग नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है हमारे पास एडिटिंग के रूप में। एडिटिंग में हमारे पास 3 तरह की कमांड अवेलेबल है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। मैं चाहूँ तो अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, उसके लिए मैं फाइंड का प्रयोग कर सकता हूँ। फाइंड पे क्लिक कीजिए। देखिए जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने कंप्यूटर टाइप किया
और फाइंड नेक्स्ट किया तो जहां मेरी स्लाइड में कंप्यूटर वर्ड आएगा फाइंड ऑप्शन मुझे वो बताएगा। देखिए काफी सारी जगह मुझे कंप्यूटर वर्ड का प्रयोग करना पड़ा है और जैसे ही आपके पास कंप्यूटर वर्ड को ढूंढ लेगा उसके पश्चात आपके पास एक मैसेज आ जाएगा PowerPoint हैज फिनिश सर्चिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कि फाइंड जो ऑप्शन है उसने कंप्यूटर वर्ड जो है उनको उसने ढूंढ लिया है। यदि आप मैच केस कर दें तो छोटे बड़े अक्षर में भेद हो जाएगा। आप कंप्यूटर बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो केवल बड़े अक्षरों के वर्ड ही ढूंढ पाएगा, छोटे अक्षरों के वर्ड नहीं ढूंढेगा। फाइंड मैच केस ऑफ करने पे दोनों तरह के वर्ड ढूंढेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फाइंड होल वर्ड का। फाइंड होल वर्ड्स ओनली में जितने आप अक्षर लिखेंगे किसी वर्ड के उतने अक्षर ही ढूंढेगा वो। मान लीजिए मैंने कंप्यूट वर्ड लिखा, कंप्यूटर नहीं लिखा, कंप्यूट लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया, अब की बार केवल कंप्यूट वर्ड ही ढूंढ रहा है। देखिए, और अगर मैं फाइंड होल वर्ड हटा देता हूँ तो अब देखिए कंप्यूटर वर्ड में भी कंप्यूट वर्ड को ये ढूंढ रहा है। इस प्रकार से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ फाइंड का। यहाँ से फाइंड बॉक्स को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है रिप्लेस के रूप में। देखिए मैं चाहता हूँ कंप्यूट वर्ड जहाँ लिखा हुआ है उसे कंप्यूटर से रिप्लेस करना। मेरे से वो वर्ड गलत लिखा गया तो मैं चाहता हूँ जहां भी कंप्यूटर वर्ड लिखा था वहां कंप्यूटर लिखा आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले इस वर्ड को ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ इस वर्ड को मैं कंप्यूटर से चेंज करना चाहता हूँ तो रिप्लेस विद बॉक्स में मैं कंप्यूटर डाल देता हूँ और फाइंड वर्ड बॉक्स में कंप्यूट। फाइंड वर्ड बॉक्स में हमने कंप्यूट वर्ड डाल दिया है, के पश्चात नेक्स्ट वर्ड पे पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे एक ही वर्ड रिप्लेस करना है। अगर इसी तरह से आप काफी सारे वर्ड्स को इकट्ठा रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जितनी बार भी कंप्यूटर लिखा है वहां सब जगह कंप्यूटर लिखा आ जाएगा। यहाँ से आप इस बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं, रिप्लेस को। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ से रिप्लेस के पास ही रिप्लेस के साइड पे जो बटन है वहां क्लिक करें तो रिप्लेस फोन्ट्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास दो फोन्ट्स की जानकारी है। एक फोन्ट जो एप्लीकेबल है ऑलरेडी हमारे पास फोन पे और दूसरा जिससे मैं उसको बदलना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एरियल फोन्ट है उसको किसी दूसरे फोन्ट से बदलना चाहता हूँ तो उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही रिप्लेस क्लिक करूंगा मेरे पास वो फोन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे फोन्ट चेंज कर सकता हूँ। एडिटिंग में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है सिलेक्ट के रूप में। सिलेक्ट में जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो मेरे पास जितने भी आइटम्स है सब सिलेक्ट हो जाती है। तो सिलेक्ट करके मैं जैसे डिलीट करना है या कॉपी करना है उसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते ही मेरे पास राइट हैंड साइड एक सिलेक्शन विजिबिलिटी का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ जितने भी आपके पास स्लाइड्स पे आइटम्स अवेलेबल हैं उनकी जानकारी है और उनको आप शो और हाइड कर सकते हैं। शो ऑल और हाइड ऑल से आप सबको हाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे क्लिक करके हाइड आइकन से हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप सिलेक्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक ग्रुप और अवेलेबल है क्लिपबोर्ड के रूप में, जिसमें हम काफी सारी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ किसी भी आइटम या किसी भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। कट का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे टेक्स्ट या आइटम्स को रखना। तो मान लीजिए मैं ये लाइन जो है यहाँ से सिलेक्ट करके किसी दूसरी स्लाइड पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा, यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा और अब जहां मैं रखना चाहता हूँ उस स्लाइड पे जाके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट मेरे पास वहां अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो टेक्स्ट है वही अपनी जगह अवेलेबल रहे। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कॉपी पेस्ट करना तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, जहां जिस स्लाइड पे इसे रखना चाहता हूँ वहां क्लिक करता हूँ और अब की बार पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ कॉपी जो उसकी है अवेलेबल हो जाएगी। परंतु इसके साथ यदि पेस्ट के नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें, चार ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल है। डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पिक्चर के रूप में और केवल टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा पेस्ट ऑप्शन आप चाहते हैं वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जो ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्लिक कर देता हूँ तो जहां से मैंने कॉपी किया था वैसी फॉर्मेटिंग एप्लीकेबल रहेगी
और डेस्टिनेशन थीम का अर्थ है कि जिस स्लाइड या जिस जगह पे मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ उस तरह का उस पे थीम अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे डेस्टिनेशन थीम के अकॉर्डिंग क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें जो बीच की फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी अलग है बाकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के साथ, तो मैं इस फॉर्मेटिंग को बिल्कुल बाकी पैराग्राफ जैसा बना सकता हूँ। इसके लिए मैं जैसी फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ उस टेक्स्ट का, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब जिस जगह मुझे वो फॉर्मेट एप्लीकेबल करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो गया है। इस तरह से हमारे पास उपलब्ध है वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट में हमारे पास टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडियास के रूप में काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत टेबल कमांड। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है जिसके अंदर आप कॉलम्स और रोज की मात्रा सेलेक्ट करके जो कि आपको यहाँ प्रदर्शित की जाती है, जैसे ही आप क्लिक करके प्रेस करते हैं यहाँ तो आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही टेबल इंसर्ट होता है वहां पे आपके पास टैब्स में दो टैब्स बढ़ जाती हैं, एक डिजाइन और एक लेआउट के नाम से। इन दोनों टैब्स में टेबल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसके अतिरिक्त इंसर्ट में अगर वापस जाए हम टेबल्स में इंसर्ट टेबल की एक कमांड नीचे है जिसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास स्पेसिफाई कॉलम्स और रोज के हिसाब से एक टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके साथ आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट यानी कि आप एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाता है। अगर आप उसको थोड़ा ड्रैग करें इस तरफ तो देखिए हमारे पास थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। यदि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ देखें तो इसका सभी वैल्यूज या जितने भी रिबन्स हैं वो सब एक्सेल रिबन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। यदि आप इस ऑब्जेक्ट से बाहर क्लिक करते हैं आप फिर से पावर पॉइंट एनवायरनमेंट में वापस आ जाएंगे और यदि आप डबल क्लिक करें दोबारा इसमें तो फिर से एक्सेल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इस तरह से हम टेबल कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेल ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद यदि आप ध्यान दें तो इसमें एक्सेल की सभी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो हम पूरे एक्सेल की फीचर्स का लाभ यहाँ उठा सकते हैं जो कि हमें हो सकता है कि टेबल में उपलब्ध ना हो पाए। तो इस तरह से हम इस एक्सेल ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ एक टेबल बनाया है जिसमें कि हमने कुछ डेटा फीड अप किया है। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं टेबल टूल्स के रूप में दो टैब्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन में टेबल से डिजाइन से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जबकि लेआउट में उसके लेआउट से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन हैं। डिजाइन को समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंतर्गत आप काफी सारे यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। आप ऑन ऑफ करके उनका प्रभाव दे सकते हैं आप अपने टेबल पे। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ टेबल स्टाइल्स काफी सारे टेबल स्टाइल्स अवेलेबल है। जैसा टेबल स्टाइल आप चाहते हैं वैसा टेबल स्टाइल आप ले सकते हैं और इन टेबल स्टाइल को आप इनसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। शेडिंग से बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से इफेक्ट्स भी सप्लाई कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास किक स्टाइल्स भी अवेलेबल है। जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके इनसाइड फॉर्मेटिंग के लिए वो भी आप यूज कर सकते हैं और फिर उनकी मॉडिफिकेशन भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनका टेक्स्ट फिल कलर देके, टेक्स्ट आउटलाइन कलर देकर और टेक्स्ट इफेक्ट्स देकर, जिससे आप उनकी ऑप्शन जो है फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं टेबल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ड्रा बॉर्डर्स के रूप में। यहाँ पे आप बॉर्डर्स को भी ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से पेन स्टाइल ले लें, उसके साथ आप यहाँ से जो लाइन की विड्थ है वो भी पिक कर सकते हैं, बॉर्डर की जो विड्थ है। अब जिस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे उस तरह का बॉर्डर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, जिसमें से
लाइनें हटा देगा जिसे आपने सिलेक्ट किया। देखिए लाइन इससे रो और कॉलम को देखिए किस प्रकार प्रभावित कर रहा है इरेजर टूल। यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं जिससे आपका डेटा जो है इकट्ठा दिखाई देगा। इस तरह से आप ड्रा बॉर्डर का यूज कर सकते हैं टेबल्स के साथ। मैं कंट्रोल जेड करके बॉर्डर को फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आता हूँ। हमारे पास एक टैब और अवेलेबल है टेबल टूल्स के अंतर्गत लेआउट के रूप में। लेआउट में देखिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस और काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले आपके पास टेबल ग्रुप के अंतर्गत सिलेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे टेबल को या रो को या कॉलम को। आप सिलेक्शन माउस से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे माउस से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी रो को या किसी कॉलम को। यही कार्य आप माउस का कर्सर वहां रख के सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम सिलेक्ट करना है तो सारा कॉलम मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस के रूप में। व्यू ग्रिड लाइंस ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर कुछ ग्रिड लाइंस अवेलेबल है आपके टेबल में। देखिए यहाँ पे 2 ग्रिड लाइंस अवेलेबल है।